गुरुजनों तथा माताएं, बाहर में जो कार्य करता है वे गलत ना करें। जब से सब कोई जन्म लिए हम लोग इस शरीर में आए और अभी तक जिनकी जितनी आयु है, परमेश्वर बाबा रिटायर कर गए अपने आयु तक। परमेश्वर बाबा बख्तियारपुर से मास्टर साहब ने भगत वे भी रिटायर कर गए। जो कुछ जिसने किया बचपन से, माँ के दूध के पीने से अभी तक, भोजन करना, खाना करना, घर बनाना, पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी चाकरी करनी, और एक माई दीक्षा ली। उनके पति मछली बेचते, उनको समझाए कि मछली बेचने से क्या होगा, उसको छोड़ दें। अभी तक जो कुछ किए हम लोग उसके पीछे सुख को खोज रहे। माँ के गर्भ से जन्म लिए, भूख का दुख हुआ, रोने लगे, माँ दूध पिला दी तो थोड़े देर के लिए दुख खत्म हो गया। पूज्य परमेश्वर बाबा पढ़ाई लिखाई किए, शिक्षक बने, नौकरी की, रिटायर कर गए। इनको पूछिए जिस उद्देश्य से आपने पढ़ाई किया, किसके लिए? नौकरी होगी, पैसा होगा, सुख मिलेगा। जिस उद्देश्य से आपने विवाह किया, जिस उद्देश्य से आपने पुत्रों को जन्म दिया, जिस उद्देश्य से जीवन भर स्कूल में पढ़ाए, क्या वह करने से जिसको खोज रहे थे उसकी प्राप्ति हुई? तो कहेंगे नहीं। बख्तियारपुर वाले मास्टर साहब से पूछिए, नौकरी करके धन कमाए, घर बनाए, बाल बच्चा है, बेटा पुतौ है, जिस सुख को खोज रहे थे वह मिला? कहेंगे नहीं। पृथ्वी पर किसी भी उपाय से आत्म सुख मतलब हम आपका शरीर अलग चीज है, हम आप अलग चीज हैं। हम लोग कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन खराब है, मेरा कहने वाला कौन है? हम ना स्त्री हैं, हम ना पुरुष हैं। चोरी पहनी है शरीर, हमारा शरीर स्त्री का है, हम स्त्री नहीं हैं। बिजली बल्ब नहीं है, बिजली पंखा नहीं है। जीव जो है वह स्त्री पुरुष नहीं होता है। जीव आ गया स्त्री शरीर में, अजीव आ गया पुरुष शरीर में। तो ना हम स्त्री ना पुरुष, हम बिजली मतलब आत्मा हैं। आत्मा के लिए शरीर वस्त्र है, कपड़ा है, साड़ी है, धोती है। जिस तरह से साड़ी पहनने वाली साड़ी नहीं है, लेकिन साड़ी पहनी, किसी माई को बुलाना है, हमारी को ऐ साड़ी धरो, ऐ साड़ी धरो, तो सुनेगी? नहीं सुनेगी। उसी तरह से शरीर का जो नाम है वह समझिए साड़ी। साड़ी अलग चीज, धोती अलग चीज और हम अलग चीज। हम जीवात्मा विश्वास कीजिए, हम जीवात्मा शरीर की जेल में आ गए। शरीर हम जीवात्मा के लिए कारागार है। दूसरी बात, शरीर के कारण बुढ़ापेपन का दुख, शरीर के कारण मृत्यु का दुख, शरीर के कारण भूख का दुख, शरीर के कारण विवाह कराओ, शरीर के कारण बाल बच्चे को जन्म दो, यह शरीर का प्रपंच है। इस बात को समझना होगा सत्संग करते 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 कि जब तक हम शरीर से निकलेंगे नहीं तब तक हम शांत नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। जो भी उपाय किया, अभी तक खेती किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, विवाह किया, बच्चे को जन्म दिया, घर बनाया, वह शरीर के सुख के लिए।
और बैठ कर ध्यान करना अपने सुख के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? तन का सुख जो जीवात्मा तुम भोगे, मन का सुख जो भोगे वह ना सुख तेरो। आंख का सुख से हम तृप्त नहीं हो सकते, इसलिए कि हम जीवात्मा हैं। इंद्रियों के सुख से हम तृप्त नहीं हो सकते, इसलिए कि हम जीवात्मा हैं। आत्म सुख निज तेरे। आत्मिक सुख स्त्री पुरुष शरीर को नहीं दे सकता, पुरुष स्त्री शरीर को नहीं दे सकता। आत्मिक सुख पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, आत्मिक सुख मकान से नहीं मिल सकता। आत्मिक सुख के लिए हमें साधना रूपी खेती करनी होगी। आत्मिक सुख के लिए हमें साधना रूपी भोजन करना होगा। आत्मिक सुख के लिए हमें साधना रूपी नौकरी करनी होगी। रामानंद स्वामी जी नौकरी करते हुए 7 बच्चा को जन्म देते हुए अपने आप को शरीर से निकाल लिए और कहते थे कि देखिए अपने अंदर में यह सुनते। उन्होंने जिस तरह से शरीर से निकाला अपने आप को, गुरु महाराज के शिष्यों में श्रीधर स्वामी जी महाराज, संसेवी जी महाराज, साई स्वामी जी महाराज, रामलगन दास जी, भुजंगी दास जी, दल बहादुर दास जी, ये सब कोई साधना कर करके जड़ से चेतन को अलग कर लिए। जिस दिन हम ध्यान कर करके, मात्र ध्यान करके इस स्थूल शरीर रूपी कारागार से अपने आप को उठाकर ब्रह्मांड में 10वें द्वार में प्रवेश करा लेंगे, जो पाने वाला सुख है उसकी प्राप्ति, आत्मिक सुख की प्राप्ति वहीं से होने लगेगी। अब 8 पहर आनंद। इससे क्या होगा? जन्म मरण का दुख खत्म, आवागमन का चक्र खत्म। इसी उद्देश्य से संतों ने सुख पाने के उद्देश्य से संतम सत्संग का प्रचार किया। किस संतम सत्संग को सुना? हमने संतम सत्संग का इतिहास लिखा छोटे लाल बाबा के कहने पर। प्रथम लाइन यही लिखा, यह कोई नहीं कह सकते कि संतम सत्संग का आरंभ कब और कहां से हुआ। इसके प्रथम प्रवर्तक कौन थे, चलाने वाले कौन थे? जब से सृष्टि हुई तब से संतों का ज्ञान इस तरह धाम पर विकृत हुआ चला आ रहा है। इस कोटि में पूर्व के संतों की बात को सुने। भगवान शिव जी महाराज उच्च कोटि के संत हो गए, उनको लोग भगवान कहते हैं, पूजे जाने लगे। भगवान बुद्ध उच्च कोटि के संत। जितना दिन भगवान शिव को हुआ, त्रेता युग, सतयुग में भगवान शिव, त्रेता युग में भगवान शिव, द्वापर में भगवान शिव, कलयुग में नहीं है, ऐसी बात नहीं। उस समय सगुण रूप में थे, अभी भी सगुण रूप में हैं भगवान शिव जी। 100 शरीर हैं, हम आप नहीं जानते। परसों दल गए, जिस दिन का सुना रहे थे उसी दिन पहले बाबा यही पूछे, शंकर बाबा बोले जी भगीरथ बाबा विभीषण छेबे के गए, बोले हजूर नहीं जाने छी कहाँ छे। कहते हाँ विभीषण छेबे, बोले ये किताब में है लिखल कि हनुमान जी का भगवान कहल कि तुम कल युग तक। हम पूछे विभीषण जी कहाँ छे, तो के शास्त्र में वर्णित है कि लंका जहाँ है वहाँ लंका में समुद्र के नीचे के लोक में विभीषण अभी है, वो लंका का है। इतना जगह है अभी भी जहाँ भगवान शिव दूसरे लोक में, कोटि ब्रह्मांड है, भगवान शिव जी क्या सुना रहे थे? जिस तरह से भगवान शिव शिव हो गए लेकिन वे संत हैं पहले, उसी तरह से आने वाले अभी कलयुग में भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध को 2024 ईस्वी है, इससे 600 वर्ष ईसा पूर्व भगवान बुद्ध आए। होते होते कलयुग बीतेगा तो भगवान बुद्ध भी शिव के तरह देवता हो जाएंगे। लोग मूर्ति बना कर करके शिव चर्चा करने लगेंगे, बुद्ध चर्चा, और वही मूर्ति का पूजा करने लगेंगे। यही भगवान शिव की तरह हुआ।
तो पूर्व के संतों ने कौन कौन संत? शिव, अद, सुख, सुखदेव मुनि उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने सुनाते, हमें समय नहीं, हम 4 बजे तक रहने का कहे थे सुबह में, लेकिन अरविंद बाबा बड़े साधु, यही गड़बड़ी हो जाती है। लोगों बाबा का बात मानने के कारण ही सुबह विलम्ब से आए, बाबा नहीं आए वहाँ तो हमको जाना पड़ा। अभी भी बोले चैरियों ने सवेरे समाप्त कर है, हमारी तबीयत खराब है। हम भागलपुर जाने के लिए सामान लेकर के आए, पंकज बाबा का जलपान था लेकर आए कि यहीं से चले जाए 6 बजे गाड़ी से नौगछिया, लेकिन लौटना होगा, बाबा हमसे बड़े हैं, बोले कि चैरियों तो जाना होगा। आज अल्पकाल ही विचार करेंगे। क्या विचार? विचार कर करके अमल नहीं होगा तो लाल कपड़ा पहनने से या सत्संग सुनने से सुनाने कोई फायदा। किनकी बात को सुना? शिव, अद शिव, भगवान शिव की बात को, ब्रह्मा जी को। सुखदेव मुनि उच्च कोटि के महात्मा हुए, माया नहीं छूले, माँ के गर्भ में 12 वर्ष योग बल से 9 महीना का बच्चा बने हुए रह गए। आज जन्म लिए, जंगल चले, 9 वर्ष का हो गए, तुरंत योग बल है और ध्यान। ऐसे सुखदेव मुनि कहते। नारद जी का सुने कि कहीं खाना खाए हैं, भोजन किए हैं नारद जी, क्या हवा पीते थे कि क्या पीते थे? भगवान शिव जी 84,000 वर्ष तक जो बैठे तो क्या किए? आप हम भी बैठ सकते हैं 84,000 का, किसी दिन आएंगे तो सुनाएंगे 84,000 वर्ष बैठना क्या है। दूसरे, बिना खाए पिए एक आसन से भगवान शिव जी 84,000 वर्ष बैठे। इसको यह सुनिए, ध्यान जिनका लग जाता है, हम लोगों के साथ भी होता है, 4 घंटा 5 घंटा गुफा में बिता लगा कि अभी तुरंत तो आए थे, उकताहट नहीं होती है। उसी दृष्टि से 84,000 वर्ष बीतता है। ऐसे शिव जी महाराज, सुखदेव मुनि, नारद ऋषि 8 पहर दिन रात नारद ऋषि के संबंध में सुने हैं कि कभी सोए हैं। नारद ऋषि जब से जन्म लिए तब से नहीं सोए, भगवान शिव भी नहीं सोए। शिव जी सो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। देवता वे दिन रात समाधि में रहते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे महापुरुष कहते हैं, काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, इतने ऋषि महर्षि कहते हैं, इतना ही नहीं, वेद को लिखने वाले जितने ऋषि हुए, श्रुति पुराण 18 पुराण को जितने ऋषियों ने लिखा, चारों वेदों को लगभग 4 वेद में 400 ऋषियों की वाणी है, ऋचाएं हैं संकलित। अब 400 ऋषि की वाणी है। जितने श्रुति पुराण सदग्रंथ, जितने सदग्रंथों की रचना करने वाले, जितने पृथ्वी पर संत हुए, भगवान बुद्ध, कबीर, नानक, गरु, पंडु, तुलसी, अरु जी भये हैं, सबों ने विचार किया, शोध की, अनुसंधान किया। किसके ऊपर? कोरोना बीमारी चला, कोरोना के ऊपर शोध हुआ, वैक्सीन निकला, कोरोना से छुट्टी हुई, लोग दुख में पड़ गए, तो शोध किया कि दुख का कारण, जीव का कारण है दुख का शरीर में आना। यह कारण नहीं मिटेगा तो दुख नहीं मिटेगा। अब शरीर को अपना मान ले, इसलिए दुख। सब एक स्वर से कहते हैं, रघुपति भक्ति बिना सुख नाम। रघुपति भक्ति क्या है? ध्यान करना, सच्चा मास्टरी का नौकरी करना। हाँ, पेट में कुछ पैसा जितना बाबा कमाए उतना खा नहीं गए, और पैसा बाल बच्चा घर द्वार फूस के घर में रह जाए, घर नहीं बने, कोई आकर एक टुकड़ी रोटी दे दे वही खा ले तुलसी साहब के तरह। लेकिन जब तक शरीर इंद्रियों से साधना कर करके नहीं छूटेंगे, तब तक दुख की समाप्ति नहीं होगी और सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
यही तो शिव अशुभ संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्म बना दिए। कही राम पद पंकज ने राम के श्री चरणों में प्रेम करना चाहिए। सभी ऋषि करते, महर्षि करते, वेद करते। भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा प्रजाओ, प्रजाओ मतलब हम प्रजाओ, जो परलोक, परलोक मतलब मरने के बाद 20 वर्ष तक जो परमेश्वर कुमार जो बाबा हैं पढ़े होंगे, यही आशा से कि पढ़ेंगे तो नौकरी होगी। 20 वर्ष पढ़े एक नौकरी पाने के लिए। इस जीवन पर ध्यान करेंगे अगले जोनी में आने वाले दुख से छूटने के लिए, परम सुख के लिए। 20 वर्ष पढ़ाई के अवधि में इनको पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, लेकिन नहीं पढ़ते पहला दूसरा तीसरा चौथा 10वां मैट्रिक इंटरमीडिएट तो नौकरी नहीं होती, बीएड शिक्षक ट्रेनिंग नहीं लेते तो नौकरी नहीं होती, बीए पास नहीं करते तो नौकरी नहीं होती। इसका मतलब 22 वर्ष तक नौकरी का पैसा, पढ़ने का पैसा नहीं मिला 22 साल तक। लेकिन आशा से पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। आशा से ध्यान करेंगे ऊर्ध्वगति होगी, इंद्रियों से छूटेंगे और अंतर का आत्मिक सुख मिलेगा। सुख जिस तरह कस्तूरी मृगा के नाभि में रहती है, सुख हमारे अंदर में, और हम ही सुख स्वरूप हैं। हम सुख स्वरूप जीवात्मा किसी स्वाद में मन एकाग्र हो जाता है तो लगता है कि मिठाई में सुख। अटैचमेंट की जगह पर मन शांत हो जाता है तो लगता है स्त्री पुरुष में सुख। हड्डी में सुख नहीं होता, कुत्ता चबाता है अपना ही लाल टपकता है तो लगता है सुख। उसी तरह से संसार दुख पूर्ण है, क्लेश पूर्ण है। जोरे आवही दुख पाई, गुरु महाराज कहते हैं सुधि करो प्यारे हो आपन देश के। हे प्यारे जीवात्मा, अपने देश का आत्मलोक का सुधि करो, जहां कलेश कछु ना। जब तक अपने देश को नहीं पाएंगे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मरने के बाद निम्नतर जोनियों में, मनुष्योत्तर जोनियों में सिर धुन धुन करके दुख पाएंगे। भगवान ने कहा परलोक और यहाँ के लिए सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुतिकारी। हे भाई, कुछ नहीं, नहीं फूल नहीं पान ना प्रसाद नहीं अगरबत्ती नहीं मूर्ति नहीं कुछ। मूरी रगड़ करके मर जाए, कुप्पा घाट जाकर करके गुरु महाराज के कक्ष में दृष्टि जोग नहीं बनेगा ना खुलेगा। पहाड़पुर में बैठकर सुषुम्ना घाट के गुरु महाराज को उतार लीजिए, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। 2 बातें हैं। गुरु महाराज कदापि, गुरु महाराज जिस समय थे स्वयं परमात्मा थे सगुण रूप में, रहते हुए अपने शिष्यों को सेवा करने वालों के को भी कहा मानस ध्यान करो। आप भाई हैं तो मानस ध्यान क्या करेंगे? आपको देख रहे हैं, गुरु को साक्षात परमात्मा को देखना अलग चीज है, और उसी गुरु के साथ रहते हुए बैठकर गुरु रूप को उगाना अलग चीज है। बैठ करके जो गुरु महाराज को उगाए होंगे, गुरु महाराज के साथ रहने वाले संसेवी जी महाराज राम लगन दास जी, उसमें जो गुरु रूप को पाए वह प्रत्यक्ष और सही है। और गुरु महाराज के शरीर का जो सेवा कर रहे हैं यह माइक सेवा है। इस देखने से, इस बाहरी आंख के देखने से, माया वाले बाहरी आंख के देखने से मन का सिमटाव, मानस ध्यान इतना उसमें चेहरा उतारना है नहीं होगा। गुरु का अनुरूप बिंदु है, प्रकाश है, शब्द है, उस ज्योति को प्राप्त करें, शब्द को प्राप्त करें, सुख की प्राप्ति होगी। काककुसुम जी दूसरे जगह पर करते हैं, हे गरुड़ जी, निज अनुभव में सुनाता हूँ, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। अपनी अनुभूति कहती हूँ, कहता हूँ बिना हरि भजन, हरि भजन मतलब बैठ कर केवल ध्यान करना, दृष्टि योग करना हरि भजन है। इसके अलावा पूजा पाठ संसार का, उससे मन का सिमटाव नहीं होगा। गुरु महाराज जी ने छठ व्रत करने के लिए रोज कहा, वह है दृष्टि योग। छठे चक्र में जो साधक साधिका रुकेंगी वह सच्चा छठ व्रत
सूर्य भगवान को उदय करने वाला छठ व्रत करती हैं। जो गुरु दीक्षा लेकर कर करके डर भय से दूसरी उपासना करे, उनकी भक्ति किसी जीवन में पूरी नहीं होगी। वह 7 पतियों वाली व्यभिचारिणी है, जो एक निष्ठ होकर अपने अंदर में छठ व्रत सूर्य भगवान को उदय करने का जितिया व्रत एक निष्ठता के साथ गुरु भक्ति करेंगे, उन्हीं का अंतरपट अंधकार पट खुलेगा और जीवन में पूर्ण पवित्र रहेंगे, उन्हीं का अंतरपट खुलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी, असंभव बात संभव हो जाए। यहाँ तो मास्टर लोगों को मास्टरी की नौकरी मिली। काकभूषुंडी जी कहते हैं एक बख्तियारपुर के मास्टर को पृथ्वी का मास्टर बना दिया जाए, फिर भी सारे देश का मास्टर बना दिया जाए, फिर भी सुख नहीं होगा। उल्टी बातें पृथ्वी पलट जा, सुख नहीं होगा। बांझ वह नारी जिसको पुत्र नहीं, कौन मारेगा बांझ? उसका बेटा मार दे किसी को। कमठ पीठ जामही बरुबारा, कछुए के पीठ पर केस जन्म आवे। बंधे आसुत बरुकाओ ही मार, बांझ का बेटा किसी को मार दे। फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीवना लह सुख हरि प्रतिकूला। जीव हरि से प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता है। इसलिए हम आपको यदि शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, अधिक उम्र वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले, रिटायरमेंट वाले सब कुछ छोड़ दीजिए। पेंशन में बेटा को दे दीजिए, एक टुकड़ी रोटी खाकर दिन रात एक 24 घंटा में 12 घंटा बैठे, आठों पहर माला लेकर, नए जप बनता तो माला लेकर जप करें, हे राम हे राम। जो मंत्र है, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते पैखाना करते पेशाब करते, अपने आप को दुख से बचाने की। कैसा दुख? जिंदा चमड़ी छिलेगा बकरी जोने में, उस दुख से बचने के लिए। मैं करते रहेंगे उस दुख से बचने के लिए। एकमात्र पृथ्वी पर उपाय है अपने आप को शरीर रूपी कारागार से निकालना। यही पाठ हुआ था, यही 2 शब्द कहा श्री सद्गुरु महाराज। निश्चित रूप से बैठ कर करके सभी कोई और देर तक सत्संग आरती करें। हमें बाबा का आदेश है, इसलिए दूसरी जगह जाना होगा। हम आप सबों से विदा चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।